सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर एटीएस को जांच के आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन एटीएस अपनी तरफ से हिंसा की जांच कर रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। कुल मिलाकर अब देखिए इस पूरे मामले की जांच एटीएस भी कर रही है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन खबर ये मिल रही है कि एटीएस भी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पत्थरबाजी के पैटर्न की भी जांच एटीएस इस पूरे मामले की कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, साजिश के एंगल से भी एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो एटीएस की भी एंट्री अब नागपुर हिंसा में हो चुकी है और एटीएस की एंट्री होने के बाद इस पूरे मामले की जांच जो है इस तरीके से की जाएगी कि आखिर जो पत्थरबाजी की गई है इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, एंगल क्या है, क्या कोई आतंकी कनेक्शन भी है। तमाम पहलू पर अब एटीएस भी जांच करेगी। पत्थरबाजी के पैटर्न की भी जांच एटीएस कर रही है। उस सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो नागपुर को जलाने वाला आखिर कौन है, इसके तार कहां से जुड़े हैं, इसके पीछे आखिर किसका हाथ है, क्या किसी के आदेश के बाद नागपुर में हिंसा भड़की है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे खंगालने में पुलिस तो जुटी हुई है, लेकिन जानकारी ये भी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र एटीएस की भी एंट्री अब इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो नागपुर हिंसा की अपडेट भी हम आपको बता दें। देखिए 5 लोग इस हिंसा में घायल हुए, 5 एफआईआर भी अब तक दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तार जो आरोपी किए गए हैं, 46 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और इसमें पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनकी संख्या 33 है और हर पहलू पर इस पूरे मामले की जांच आगे जारी है। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है ऊपर की। यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोले गई। क्या नागपुर में हिंसा सुनियोजित थी? क्या नागपुर को जलाने की साजिश रची गई? क्या नागपुर में जानबूझकर हिंसा करवाई गई? हकीकत क्या है ये जांच के बाद पता चल सकेगा, लेकिन अब तक जो साक्ष्य मिल रहे हैं उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि नागपुर हिंसा की प्लानिंग की गई थी। साजिश के तहत लोगों के घरों पर हमला किया गया, सड़कों पर तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में आग लगाई गई। इतना ही नहीं, प्लानिंग के तहत पुलिस को निशाना बनाया गया। साक्ष्य चीख कर गवाही दे रहे हैं कि बीएसपी और बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद अफवाह फैलाकर हिंसा कराई गई। ये हम नहीं बल्कि हिंसा में घायल डीसीपी खुद बता रहे हैं कि हिंसा के वक्त नागपुर में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। सुनिए घायल डीसीपी की जुबानी हिंसा की पूरी कहानी। क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहाँ पे आया, उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीज़ें अवेलेबल थी, लाठियाँ थी। तो मेरी टीम अंदर थी, तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए। प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। सीएम सर ने कॉल किया था, उन्होंने तबीयत के बारे में भी जानकारी ली और उसके साथ ही उन्होंने पूरे नागपुर पुलिस की प्रशंसा भी की है। उससे डेफिनेटली नागपुर पुलिस का और इन जनरल महाराष्ट्र पुलिस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद होगी। हिंसा के बाद नागपुर में तनाव बना हुआ है, लेकिन नागपुर हिंसा में 38 बाइक जला दी गई, 5 कारों को आग के हवाले कर दिया गया, 2 बुलडोजर आग में स्वाहा हो गए, 1 सरकारी गाड़ी और 1 क्रेन भी जला दी गई। नागपुर में जो गदर मचा वो किसके इशारे पर हुआ उसकी तलाश जारी है, लेकिन औरंगजेब के बहाने जिन लोगों ने भीड़ को भड़काने की कोशिश की है उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पर महाराष्ट्र के सीएम ने साफ साफ संदेश दिया है कि जिसने भी नागपुर में हिंसा फैलाई है उसका हिसाब पक्का होगा। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे।
अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही. आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, ऐसे में पुलिस संदिग्धों की धरपकड़ में जुटी है. सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि उपद्रवियों की पहचान हो सके. इतना ही नहीं, हिंसा के साक्ष्य भी इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि हिंसा के पीछे की साजिश की कड़ी को बेनकाब किया जा सके. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. देखिए, नागपुर हिंसा की जांच में एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड की भी एंट्री हो चुकी है और जतिन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे. जतिन, क्या पत्थरबाजी के पैटर्न की एटीएस जांच करेगी और कैसे कार्रवाई और तेज होगी, ये भी बताइए, और अब तक का पूरा अपडेट. बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र एटीएस भी अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है. पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इसको बोला जा रहा है. एक तरफ नागपुर पुलिस अभी तक 40 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. लोकल सर्विलांस के आधार पर बाकी और उपद्रवी उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का काम किया जा रहा है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस केस में कि नागपुर में जो हिंसा हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन अब महाराष्ट्र एटीएस भी कर रही है. ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, लोगों के पास पेट्रोल कहां से आया, जो बाइकों में आग लगाई गई, ये लोग कौन है. लगातार ये भी बात की जा रही है कि आउटसाइडर्स नागपुर में आते हैं और प्लानिंग के जरिए इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया. यही कारण है कि एटीएस इस पूरे पैटर्न की जांच कर रही है. आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के मऊ में भी इसी तरीके से जब इंडिया जीती थी और उसके बाद हिंसा हुई, उपद्रव हुआ और वहां पर भी पत्थरबाजी हुई, तो कहीं ना कहीं दो अलग अलग स्टेट्स में इस तरीके से कम अंतराल में ये घटनाओं का होना. और यही कारण है कि महाराष्ट्र एटीएस अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, पैटर्न जानने की कोशिश कर रही है. साथ ही सबसे बड़ा सवाल अभी इसमें यह है कि इन लोगों को उकसाया किसने, किसके कहने पर पत्थरबाजी जो है वो की गई, किसके कहने पर बाइकों और घरों में पथराव जो है वो किया गया, आगजनी जो है वो की गई. ये सबसे बड़ा सवाल है और यही कारण है कि महाराष्ट्र एटीएस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है. ये भी जानकारी मिल रही है कि बाकायदा एक डिटेल रिपोर्ट इस पूरे मामले में तैयार की जा रही है और अलग अलग एजेंसियों से महाराष्ट्र एटीएस इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करती है. बिल्कुल, महाराष्ट्र एटीएस की एंट्री के बाद अब इस पूरे मामले की जांच और तेज होगी. बने रहिए जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे. लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है. नागपुर हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है. दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की थी. महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की भी कोशिश हुई थी. महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर अब केस दर्ज हुआ है. एक तरफ देखिए माहौल खराब करने की कोशिश, तो दूसरी तरफ अभद्रता. नागपुर के कुछ हिस्सों में आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है. पुलिस अलर्ट है. हमारे साथ राहुल सर हैं जो कि डीसीपी जोन 2 हैं. सर, अभी हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन भी आप लोग अलर्ट हैं, तमाम कर्फ्यू इम्पोज किया गया है. अभी सिचुएशन कैसी है? कल आप लोग रूट मार्च भी निकाल रहे थे, लोगों में भरोसा बन रहा है कि अब इलाके में शांति है. कब तक ट्रैक पे लौटेगा नागपुर वापस? ये तो संचारबंदी कंटिन्यू दूसरा दिन है, लागू है. हमारे फोर्सेस भी डिप्लॉय हुए हैं और जो कार्रवाई की जाए वो हमारे क्राइम यूनिट, साइबर ब्रांच, वो भी कार्रवाई भी आरोपियों का अरेस्ट की चालू है. और बाकी हमारा यही टारगेट है कि यहाँ से आगे कोई दूसरी घटना ना हो या हमारे कंट्रोल में सब चीज़ें आई है. और जो आरोपी है उसमें जिसने दंगा भड़काया किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू है. सर, आउटसाइडर्स हैं, कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि बाहर से लोग आए. आपने 46 अरेस्ट भी किए. कौन है ये? इनसाइडर्स हैं या 46 में कुछ आउटसाइडर्स भी आपको मिले? नहीं, इसमें तो हमारे